आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। ये कहानी है एक छोटे लड़के हमजा और उसके बेहद शानदार बकरे सुल्तान की। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या अहम सबक सिखाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। किसी बहुत अजीज चीज़ की कुर्बानी का आखिर असल मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ किसी जानवर को लेकर आने और ज़बह कर देने का नाम है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा रूहानी मकसद छुपा है? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जरा तसव्वुर करते हैं कि ईद उल अज़हा आने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हम सब जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब पूरा मोहल्ला एक अलग ही रौनक में होता है। हर तरफ रोशनियां, चहल पहल और बच्चों का वो पुरजोश शोर कि बस जल्दी से कुर्बानी के जानवर देखने को मिल जाएं। एक बिल्कुल ही जबरदस्त और खुशगवार माहौल। और इसी रौनक और हल्ला गुल्ला के बीच हमारा हीरो हमजा है। हमजा को जानवरों से इंतहाई लगाव है और वो कई दिनों से बस एक ही रट लगाए हुए था कि कब वो अपने अब्बू के साथ मवेशी मंडी जाएगा। ये जो जानवरों से उसकी मोहब्बत है ना, ये आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाली है। फिर वो दिन आ ही गया। सुबह सवेरे हमजा और उसके अब्बू मंडी पहुंच गए। अब मंडी का मंजर तो हम सबके जहन में होता ही है। हर तरफ भीड़, बड़े बड़े बैल, ऊंचे ऊंट और शानदार बकरे। इस भरी हुई मंडी में हमजा की नजरें बस अपने लिए एक बेहतरीन साथी तलाश कर रही थीं। और फिर अचानक इस पूरे हुजूम में एक ऐसी चीज देखी जिसने सबकी तवज्जो खींच ली। हमजा की नजर एक इंतहाई खूबसूरत सफेद और भूरे रंग के बकरे पर पड़ी। उसके लंबे कान और चमकती हुई आंखें ऐसी थीं कि बस नजर ही ना हटे। ये वो लम्हा था जहां हमजा की तलाश खत्म हुई। इसे देखते ही हमजा के मुंह से बेसाख्ता निकला, अब्बू, ये वाला बकरा कितना प्यारा है। ये कोई आम सी खुशी नहीं थी, बल्कि पहली नजर में होने वाला एक जज्बाती ताल्लुक था, एक बहुत ही सच्ची और मासूम सी कशिश। बकरे के मालिक ने मुस्कुराते हुए बताया कि इसका नाम सुल्तान है, और उसने ये भी वाजे किया कि ये कोई आम बकरा नहीं बल्कि बहुत समझदार और बहादुर है। जैसे ही हमजा ने प्यार से सुल्तान के सर पे हाथ फेरा, तो हैरानी की बात यह थी कि सुल्तान ने भी अपनी गर्दन हिलाकर ऐसे जवाब दिया जैसे वो उसे पहचान गया हो। बस यहीं से उनकी दोस्ती का आगाज हो गया। घर आते ही हमजा ने सुल्तान की देखभाल का एक मुकम्मल मामूल बना लिया। रोजाना उसे नहलाना, बिल्कुल साफ सुथरा रखना और अच्छे से अच्छा चारा खिलाना। ये सब सिर्फ एक फर्ज नहीं था, बल्कि इससे पता चलता है कि वक्त के साथ साथ इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कितना मजबूत होता जा रहा था। और हाँ, सुल्तान सिर्फ हमजा का दिलारा नहीं रहा, बल्कि देखते ही देखते पूरे मोहल्ले का हीरो बन गया। बच्चों का तो जैसे मेला लग जाता था। कोई घास खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, और तस्वीरें तो ऐसे बन रही थीं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। सुल्तान सच में सबकी तवज्जो का मरकज बन चुका था। लेकिन फिर कहानी में एक अचानक मोड़ आता है। एक रात बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। आसमान पर तेज बिजली चमक रही थी और बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे। एक ऐसी खौफनाक और तूफानी रात जिसने मोहल्ले के इस पुरसकून माहौल को यकदम बदल कर रख दिया। इस तूफान में हालात ने तेजी से रुख बदला। तेज बारिश के दौरान अचानक सुल्तान की रस्सी खुल गई और वो गायब हो गया। हमजा की तो जैसे जान ही निकल गई। उसी वक्त इस तूफान और पानी से भरी गलियों में हमजा और उसके अब्बू ने सुल्तान को ढूंढना शुरू कर दिया, और इस बेचैनी भरी तलाश का अंजाम एक बहुत ही हैरानकुन मंजर पर हुआ। काफी ढूंढने के बाद जब वो एक जगह पहुंचे तो देखा कि सुल्तान एक छोटे बच्चे के बिल्कुल करीब खड़ा है। वो बच्चा पानी में फिसलकर गिर गया था और बुरी तरह रो रहा था, और सुल्तान वो इस तूफान और सैलाबी पानी में उस बच्चे के पास डट कर खड़ा था और बार बार अपनी नाक से उसे सहारा दे रहा था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक इंतहाई बहादुराना अमल था। इस मंजर को देखकर हमजा हैरत और फख्र से बोल उठा, वाह, हमारा सुल्तान तो वाकई बहादुर है। यानी बेचने वाले ने बिल्कुल सच कहा था। इस खौफनाक रात में सुल्तान की इस हिफाजत करने वाली फितरत ने सबके दिल जीत लिए। बच्चे को महफूज जगह पहुंचाया गया और सुल्तान वापस घर आ गया। अगले दिन ईद की सुबह थी। पूरा मोहल्ला सुल्तान की बहादुरी के किस्से सुना रहा था, लेकिन हमजा के अंदर एक अजीब सी कश्मकश थी। उसने सुल्तान को प्यार से गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी जरूर थी, मगर एक गहरी उदासी भी, क्योंकि वो सुल्तान से बहुत ज्यादा जुड़ चुका था और अब उसे कुर्बान करने का वक्त आ गया था। और ठीक इस नाजुक मौके पर उसके अब्बू ने एक बहुत अहम बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, कुर्बानी हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना सिखाती है। ये वो सबक था जिसने हमजा को इस उदासी में एक नया हौसला दिया।
यहाँ से ये बात समझ आती है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये दरअसल अपने दिल की मोहब्बत और दुनिया के लगाव को अल्लाह की फरमाबरदारी के आगे रख देने का नाम है। ये सच्ची अकीदत हमें बताती है कि खालिक की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ को भी खुशी से पेश कर देना चाहिए। तो आखिर में ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, अगर कुर्बानी का आखिरी मकसद वाकई अपनी अजीज तरीन चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ना है, तो इस इताअत और मोहब्बत के जज्बे को हम सिर्फ ईद तक क्यों महदूद रखें? हम इसे पूरा साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? इस खूबसूरत पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने के इस सफ़र में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।